आजमगढ़ में बसपा 8 साल के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2014 में उसने चुनाव लड़ा था, तब क्या नतीजे थे जरा जल्दी से आपको भी बता देता हूं। हेमंत जी भी जिसका जिक्र कर रहे थे, आजमगढ़ में बसपा का पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। 14 में मुलायम सिंह को बसपा ने चुनौती दी थी। 14 में सपा से मुलायम सिंह यादव यहां पर चुनाव जीते थे। मुलायम सिंह यादव को 3,40,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भाजपा के रमाकांत यादव रहे। रमाकांत यादव को 2,77,000 वोट मिले। शाह आलम या गुड्डू जमाली को बसपा ने प्रत्याशी बनाया था, जिनको 2,66,000 वोट के साथ शाह आलम तीसरे नंबर पर रहे थे। आजमगढ़ की पूरी राजनीति जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे? अब जरा इसको आप आंकड़ों के जरिए समझिए। आजमगढ़ का जातीय समीकरण, कुल वोटर 18 लाख के करीब है, जिसमें यादव 3.5 लाख, मुस्लिम 3 लाख, दलित 2.5 लाख। तो आप देखिए, यही सबसे मेजर भूमिका अदा करते हैं। ठाकुर 1.5 लाख, ब्राह्मण 1 लाख, राजभर 1 लाख। इसके अलावा वैश्य वोटर 1 लाख है, चौहान वोटर 75,000, विश्वकर्मा वोटर 70,000, प्रजापति 60,000, पटेल 60,000, भूमिहार 50,000, निषाद 50,000। ये है आजमगढ़ का जातीय समीकरण और इसी के इर्द गिर्द आजमगढ़ की राजनीति घूमती है। आजमगढ़ में अगर बसपा जीत की तैयारी कर रही है तो इसे इतिहास के पन्ने भी पलटकर देखने होंगे। आजमगढ़ में बसपा का इतिहास की अगर बात करें, अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव यहां पर बसपा ने जीता है। 1989 में पहली बार बसपा के रामकृष्ण जीते। 1998 में बसपा के अकबर अहमद डंपी जीते। 2004 में रमाकांत यादव बसपा के टिकट पर जीते। 2004 के बाद से बसपा की हर रणनीति यहां फेल हुई। 2009 में बसपा के अकबर अहमद डंपी दूसरे नंबर पर है। 2014 में बसपा के शाह आलम तीसरे नंबर पर है, जो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बसपा के टिकट पर। हेमंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हेमंत जी, जातीय समीकरण की बात करें, यादव वोटर, मुस्लिम वोटर और दलित वोटर, ये जो 3 वोट बैंक है, ये हमेशा आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाता है। और सपा ने जिस तरह से गोलबंदी करके रखी इस वोट बैंक की, तो इस बार इस गोलबंदी को तोड़ने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन किस तरह से देखते हैं इस जातीय जटिलता को आप? जातीय जटिलता बहुत बड़ा कारक है जो हमेशा आजमगढ़ के परिणामों को प्रभावित करती रही है। मैं कम से कम पिछले 10-12 पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अंदाज़ा मुझे है, मैं देख रहा हूँ। दिक्कत क्या है, अगर आप विशुद्ध गणित की बात करें जी, आँख मूंद करके, तो आँख मूंद करके समाजवादी पार्टी की सीट है। लेकिन गणित यहाँ नहीं है, यहाँ तो राजनीति का रसायन देखना पड़ेगा। क्या है राजनीति का की अर्थमेटिक क्या है? राजनीति का अर्थमेटिक यह है कि मुसलमानों का एक हिस्सा तोड़ने के लिए गुड्डू जमाली आ गए। गुड्डू जमाली लोकली बहुत प्रभावी उम्मीदवार हैं मुसलमानों में। इसको आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, आजमगढ़ का हर शख्स समझता है। दूसरे, आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3 लाख से अधिक वोट मिलता है आजमगढ़ में जी 2019 में, तो यह बड़ी खबर है, ये हल्की खबर नहीं है जी अखिलेश के औरा के सामने। और तब जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी यूपी के पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे डेडली पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के साथ चुनाव लड़ रही है जी, ये अलग बात है कि दलितों और यादवों के वोट आपस में ट्रांसफर नहीं हुए और यही इनके झगड़े की और टूटन की वजह बन गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजमगढ़ जैसे सीट पर दलितों के वोट मिले। उसी के बगल में जौनपुर जैसी सीट पर इसी अलायंस में वोट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके बावजूद बीएसपी ने सीट निकाल लिया। तो चाहे गुड्डू जमाली का मसला हो, चाहे दिनेश लाल यादव का जी, इसका मतलब दिनेश लाल यादव को यादवों को वोट मिले, बिना यादवों को वोट मिले 3.25 लाख, 3,26,27,28,000 वोट आप नहीं पा सकते हो जी। यादवों में पॉपुलर है, भोजपुरी का सुपरस्टार है, यंग है, यूथफुल है, एड्रेस करता है यादवों को प्रॉपरली। तो यादवों को वोट श्रीमान जी भाजपा तो वैसे पिछले कुछ वर्षों से काटती रही है। दिनेश लाल यादव के कैंडिडेचर को रिपीट करके एक बड़े डेंट का प्रयास भाजपा ने इधर MY को काटने के लिए, M को काट रही है बीजेपी, Y को काट रही है बीजेपी और M को काट रही है बीएसपी।
गुड्डू जमाली मुस्लिमों पर असर डाल रहे हैं। जी दिनेश लाल अपनी जात का, दिनेश लाल यादव के बड़े मैच्योर्ड बयान 2-3 दिन से आप देखिएगा, उनको बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इधर यादव कट रहे हैं, इधर मुस्लिम कट रहे हैं, तो घट कौन रहा है? घट अखिलेश यादव रहे हैं ना। बिल्कुल बड़ी बात हेमंत जी आपने यह जिला ऐसा है। जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए हेमंत जी। हाँ, तो रोहित ऐसा है कि घट कौन रहा? अखिलेश यादव घट रहे हैं। घटने का यही डर है। शायद जिस डर से बचने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत लंबी चर्चा के बावजूद वो बलिहारी बाबू के बेटे जो सुशील हैं जी, एक दलित कैंडिडेट देने की जो एक उपक्रम चल रहा था, उससे अपने आप को दूर किया और उनको अल्टीमेटली यादव कोर्ट में ज़्यादा टेंट न लगे, उनको अपने परिवार के सबसे भरोसे के धर्मेंद्र यादव को वहाँ लाना पड़ा। और एक बड़ी बात सुनिएगा, 2022 के असेंबली इलेक्शंस को देख लीजिए एक निगाह। ईस्टर्न यूपी एक बड़ा क्षेत्र रहा है जहाँ अपर कास्ट की वोटिंग का ट्रेंड बड़ी तेज बदला है। जिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों में 36 का आंकड़ा वर्षों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है, उन्होंने झूम करके एक साथ बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी का मूव, बहन जी का मूव, मुझे लगता है कि इलेक्शन बाद अखिलेश यादव की चोट पर जो मूव वाला नहीं लगता है जिससे दर्द थोड़ा कम होती है जी, वो मूव लगाने पर मजबूर न कर दे। थोड़ा चिंताजनक स्थिति है और शायद इस स्थिति से अखिलेश यादव वाकिफ हैं। आजमगढ़ की दशा और उसके बाद कुछ चिंताएं रामपुर की हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो नौजवान लीडर है इस वक्त हालातों को देखते हुए पसीना पसीना है। बड़े चैलेंज हैं, परिणाम बड़ा चैलेंज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।